जॉयफुल एक्सप्लेनर पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं गॉड ऑफ ब्लैकफील्ड का एपिसोड 14 का एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो हमारी मानवा की शुरुआत वहीं से होती है जब कांग की हेल्प करने एक मार्क्समैन आ जाता है और वो सबको पेले जा रहा होता है। तो सब गैंगस्टर उसकी तरफ देखते हैं और कांग भी उसकी तरफ देखता है और कहता है कि वहाँ क्या चल रहा है। फिर दो बंदे मार्क्समैन की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। तो मास्कमैन देखता है और उनको अपने बैट से पेल देता है। फिर उसको देखता है, फिर वह मास्कमैन एक बंदे को पीठ के नीचे सुला देता है। तो कांग मुस्कुराते हुए कहता है कि जबकि मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ मत आना। तभी वो जो तलवार लिए होता है वो बंदा कहता है मास्कमैन को देख के कि ये साला हरामी ज़्यादा हमारे बंदों को मारे जा रहा है। तो वो स्कारफेस वाला बंदा बोलता है कि क्या फ़र्क पड़ता है इससे, बस एक और नई बॉडी दफनाने के लिए आ गई है। और कांग मास्कमैन को देख के मुस्कुराता है, ये मास्कमैन अपने टीचर ही हैं। तभी वो दोनों बंदे कांग की तरफ अकड़ के देखते हैं और कहते हैं कि लगता है हम लोगों को बिजी होने वाले हैं। तो वह तलवार वाला बंदा अपनी तलवार से कांग की तरफ अटैक करता है और कहता है कि चलो इसे जल्दी ख़त्म करते हैं। और कांग पे अपनी तलवार से बहुत सारे अटैक करता है। तो कांग उसकी तलवार के सभी अटैक से बचने लगता है। तभी एक अटैक कांग के पैर पे लग जाता है। तो कांग चौंकता है। तभी वो स्कारफेस वाला आदमी आता है और अटैक करने को कहता है कि मैं भी यहाँ हूँ। तो कांग को उसकी चाकू से कंधे पे लग जाती है। तो वह स्कारफेस वाला बंदा अटैक करते कहता है कि तुम बहुत स्लो हो और कांग के ऊपर बहुत सारे चाकू से मार देता है। तो कांग उसकी चाकू से बचता है, फिर भी बहुत घायल हो जाता है और अपने कंधे को पकड़ के पीछे हट जाता है और उसे चाकू वाले बंदे को देखता है। तो वह बंदा कांग की तरफ अपनी चाकू लेके अटैक करने के लिए बढ़ता है और कहता है कि तू गया अब तो जो टीचर मास्क लगाए होते हैं वो बंदों से फाइट करते हुए पीछे की तरफ देखते हैं और कहते हैं कैप्टन। तो फिर हमें वो पास्ट के कुछ सीन दिखाए जाते हैं, वो फर्स्ट एपिसोड वाले, वही गॉड ऑफ ब्लैकफील्ड वाले। फिर प्रेजेंट में आ जाते हैं। फिर स्कारफेस वाले मैन ने अपनी चाकू बिल्कुल कांग की आँख के पास ले आया होता है। तो कांग उसको देख लेता है और अपने हाथ से उसको पकड़ लेता है, जिससे कांग के हाथ से ब्लड आने लगता है। तो यह सब देख के वह बंदा गुस्से में अपने दांत पीसते हुए चाकू को छुड़ाने की कोशिश करता है और फिर अपने दूसरे हाथ से दूसरी चाकू से अटैक करता है। तो कांग उसके हाथ को अपने बाएं हाथ से पकड़ लेता है। फिर कांग उस बंदे के दोनों हाथों को पकड़ के खड़ा रहता है। वह बंदा गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है कि साला ये बच्चा इतना स्ट्रांग क्यों है। तो कांग अपने धांसू स्टाइल, कांग की आंखें भी रेड चमक रही होती हैं। तो उस बंदे की चाकू पकड़ के कांग कहता है मैं गॉड ऑफ ब्लैकफील्ड हूँ। वैसे ये निकनेम मुझे मेरे दुश्मनों ने दिया है। तो वो गैंगस्टर गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है कि क्या। तो कांग अपने बेडस लुक में कहता है मैं तुझे मार दूंगा और अपने सर को उसके सर में दे मारता है। इससे उस गैंगस्टर का पूरा फेस पिचक जाता है। फिर कांग जोर से अपना मुक्का बना के उसके फेस पे दे मारता है, जिससे उसकी नाक पिचक जाती है और आंखें बाहर आ जाती हैं और जाके ज़मीन में मिल जाता है। और ये सब वो तलवार वाला बंदा देख चौंकता है और देख के हैरान होता है और अपने दांत पीसता है और कहता है। तभी कांग बहुत खतरनाक वे में अपना मुक्का उसकी तरफ लेके बढ़ता है और कांग उसके फेस पे भी एक जोर से मुक्का दे मारता है, जिससे वह बंदा दीवार में जाके मिलता है। फिर कांग गुस्से में उसके पास जाते हुए गुस्से में अपने मुक्के को उसकी गर्दन के पास उसका खेल खत्म करने को बढ़ता है, उसको निपटाने वाला ही होता है। तभी टीचर कहते हैं उसको जान से मत मारो। तो यह सुन के कांग अपने मुक्के को उसकी गर्दन के पास रोक लेता है और अपनी रेड आंखों से टीचर की तरफ देखता है। टीचर भी उसको देखते हैं। तो कांग उसको छोड़ के गुस्से में खड़ा हो जाता है। तो सभी गैंगस्टर उसे देखते हैं और टीचर भी उसे देखते हैं। तभी कांग चिल्ला के सभी से कहता है कि अगर जो मुझसे फाइट करना नहीं चाहते वो जाके रूम में छिप जाएं। तो वो बाकी गैंग के मेंबर्स कुछ सोचते हैं, फिर रूम में जाने लगते हैं कांग की तरफ देख के और फिर गेट बंद करके रूम में चले जाते हैं। फिर कांग दीवार पे हाथ रख के राहत की सांस लेता है और
कांग को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ख़राब होती है। वो दीवार के सहारे टिका होता है, फिर नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। तभी टीचर कांग के पास आते हैं और कहते हैं कि मैंने सोचा कि अब तुम्हें नहीं देख पाऊंगा। तो कांग टीचर से कहता है, तुम्हें ये मास्क कहाँ से मिल गया? तो टीचर कहते हैं, कांग को उठाते हुए कहते हैं, मास्क आजकल ये मास्क बच्चों में बहुत फेमस है, और कहते हैं कि चलो अब जल्दी चलें। तो कांग कहता है, अगर हम ये सब ऐसे ही छोड़ के चले गए तो कोई भी पुलिस को अपन देख के बारे में बता देगा, अपन लोगों के बारे में बता देगा। ऐसी हालत में ब्लड ब्लड निकल रहा है तो कोई भी देख के पुलिस को बता देगा। तो टीचर कहते हैं, तो रुको थोड़ा, मैं काउंटर पे देखता हूँ कि कुछ है क्या अपन को ढकने के लिए, ये चोटें। तो वहीं खड़ा होता है, तभी उसको बाहर से किसी के पैरों की आवाज़ आती है। तो वो गेट के साइड देखता है और सोचता है कि एक नहीं, ये तो कम से कम 20 लोगों की आवाज़ है। क्या यह इन लोगों के बाकी गैंग के मेंबर्स आ गए हैं क्या सपोर्ट के लिए? फिर हॉलवे में सामने से कुछ बंदे आ जाते हैं। तभी कांग घुटनों के बाहर बैठा होता है और उसकी हालत बहुत ख़राब होती है। तो वह सोचता है, इनको अभी आना था और अभी मेरी बॉडी बहुत घायल है। तभी कि गैंगस्टर कांग को देखते हैं। तभी उनमें से उनका जो बॉस होता है वो कहता है कि मुझे पहले ये डाउट था कि कोई स्टूडेंट ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन तुम्हें यहाँ देख के तुम तो सच में एक स्टूडेंट ही हो। और बॉस अपने एक बंदे से कहता है कि जाओ यहाँ की सिचुएशन देख के आओ। तो वो बंदा कहता है, यस बॉस। फिर बॉस कांग से कहता है कि मैं गांगटेक हूँ, सब लोग मुझे सिंसा डोंग गांगटेक से जानते हैं। जैसे ही मैंने सुना कि किबम ऑफ द पार्किंग लॉट ग्रुप की किसी बंदे ने कुटाई कर दी है तो मैं यहाँ तुरंत आ गया। तो भाई अपना कांग बॉस से कुछ ना कह के सीधे कहता है, क्या तुम्हारे पास स्मोक है? तो एक मेंबर कहता है, अबे साले तू हमारे बॉस से ऐसे बात करेगा? तो बॉस अपने बंदे से गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि तुझे किसने कहा कि तू उस बच्चे से इस तरह बात करेगा? क्या तुम उसके जैसे अकेले पूरी गैंग से लड़ सकते हो? और कहता है, अगर तू अपनी एज को लेके कोई बहाना किया ना तो तू जाके बच्चों के साथ खेल साले, तू वो बंदा। तो वो बंदा कहता है, माफ़ कर दो बॉस मुझे। और कांग भाई ये सब आराम से देख रहा है। तभी पीछे से टीचर कहते हैं कि रास्ते से हटो। तो सभी लोग पीछे देखने लगते हैं। बाहर टीचर बंदों के बीच से निकल के आ रहे होते हैं और कांग के पास खड़े होके कांग से पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो? तभी बॉस हंसने लगता है और कहता है, एक हाई स्कूलर और एक आदमी जो मंकी फेस वाला मास्क लगाए हैं, उन दोनों ने मिल के पार्क गिबम को पेल दिया है, उसको और उसकी पूरी गैंग को। गिबम ये सब देख के बहुत शर्मिंदा हो रहा होगा। तभी एक बंदा कहता है कि यहाँ पे कोई नहीं मरा है, बस 5 बंदे बहुत ज़्यादा घायल हैं, और जो पार्किंग लॉट ग्रुप गैंग है वो अब से ख़त्म हो गई है। तो बॉस कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ, मेरे जाने के बाद यहाँ जो भी हुआ है उसको देख लेना। तो वो बंदा कहता है, यस बॉस। फिर बॉस कांग और टीचर की तरफ देखता है और कहता है कि जबकि तुम लोग इन सब से आराम से चुपके से जाना चाहते हो तो चलो उस हॉस्पिटल में चलते हैं जहाँ मेरे बंदे अपना इलाज कराते हैं, वहीं चलते हैं। तो कांग बॉस को देखते हुए कुछ सोचता है और भाई लास्ट में अपनी स्नो वाइट का क्यूट सा फेस दिखाया जाता है जो अपने कांग के लिए परेशान होकर बैठी होती है।